नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं सुजीत मिश्रा। आज हम भारत के उन महान हस्तियों से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने भारत में जन्म लेकर खुद को धन्य कहा था, तो हिंद की धरा भी उनके जन्म से खुद को गौरवान्वित महसूस करती थी। ऐसे 48 महान विभूतियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिनके बारे में एक भारतीय होने के नाते जानना बेहद ज़रूरी है। भारत के 48 भारत रत्नों को आज हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भारत रत्न क्या है, कब कब, किसे और कैसे प्रदान किया जाता है। आइए जानते हैं कि भारत रत्न क्या है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान सन 1955 में जोड़ा गया। तब से अब तक 13 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस को घोषित सम्मान वापस लिए जाने के बाद मरणोपरांत सम्मान पाने वालों की संख्या महज 12 मानी जाती है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न प्रदान किया जा सकता है। भारत रत्न पदक का डिजाइन 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण मेडल था, जिसमें सामने सूर्य की आकृति उभरी थी। ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था और पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था। फिर इस पदक के डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनियम का चमकता सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा है और इसे सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। भारत में आज तक 48 महान विभूतियों को इस सम्मान से नवाजा गया है, जिनमें 2 गैर भारतीय भी शामिल हैं। सबसे पहले सन 1954 में यह सम्मान 3 महान व्यक्तियों को दिया गया था। सर्वप्रथम महान शिक्षक, जिनके जन्म दिवस 5 सितंबर को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। डॉक्टर साहब का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में हुआ था। पूरे विश्व में भारत के दर्शन शास्त्र से पूरे विश्व को परिचित कराने वाले सर्वपल्ली एक महान हिंदू विचारक, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। छल, कपट, अहंकार ये शब्द सर्वपल्ली के शब्दकोश में ही नहीं थे। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से नवाजा था, जो अपने आप में उनके महान किरदार को दर्शाने को पर्याप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने के साथ साथ उन्होंने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के पद को सन 1962 से 1967 तक सुशोभित किया था। भारत और रूस के अच्छे मधुर संबंध भी डॉक्टर साहब की ही देन है। रूस में भारतीय राजदूत रहते डॉक्टर साहब ने भारत और रूस के संबंध बेहद खास बनाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। अन्य महान विभूतियों के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में, अगले भाग में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।